पाकिस्तान ने ईरान से बदला लिया है। ईरान ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर जो एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें वहां पर कुछ लोग जख्मी हुए थे, 2 बच्चे भी मारे गए थे। अब उसी का बदला लेते हुए पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है और बाकायदा ईरान में घुसकर 48 किलोमीटर अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से। और बताया यही जा रहा है कि इसमें ईरान को काफी नुकसान हुआ है। आपको हम बताएं, ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का सरबन शहर है, जहां पर पाकिस्तान ने अंदर घुसकर मारा है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ईरान के जो आतंकवादी संगठन थे, दरअसल उसके ऊपर हमला किया गया है। तो मतलब कल तक ईरान ये कह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के ऊपर उसने हमला किया है, उसने जैश उल अदल के ऊपर हमला किया है। और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो ईरान में घुस करके मारा है वो दरअसल ईरान के आतंकी संगठन को निशाना बनाया गया है। यह आतंकी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। पाकिस्तान का कहना है कि ये दोनों ही आतंकी संगठन दरअसल ईरान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान विरोधी गतिविधि को अंजाम देने की हर बार कोशिश की गई थी। और जैसा कल पाकिस्तान ने कहा था कि ईरान का ये जो हमला है ये पाकिस्तान की संप्रभुता के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान कह रहा था, इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और अब वैसे ही पाकिस्तान ने किया भी है। सुबह 4 बजे के करीब बताया जा रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि सुबह 4 बजे के करीब बाकायदा ईरान में घुसकर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्हें निशाना बनाया गया। तकरीबन 7 ठिकाने जिनके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया है ईरान के भीतर घुसकर। तो अब जो दोनों देशों के बीच का तनाव था कल तो बढ़ ही गया था, इसके बाद अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 दड़ों में बटा हुआ विश्व है, एक तरफ तो ईरान और उसके समर्थन वाले मुल्क और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन वाले देश। तो अब इन दोनों देशों के बीच में कहीं आगे भिड़ंत ना हो जाए, इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई अब छिड़ती हुई ना शुरू हो जाए, यह भी इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो पाकिस्तान ने किया है ईरान में घुसकर, जो वहां पर आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया, इसके बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका बड़ा खुश है, यूरोप बहुत ज्यादा खुश है, जो पश्चिमी देश है वो खुश है। और उसके पीछे की वजह यह है कि ईरान दरअसल पहले से ही अमेरिका को परेशान किए हुआ था और पाकिस्तान का ये जो कदम है उसके बाद अमेरिका अब सीधा ईरान में घुसकर ईरान के ऊपर हमला बोल सकता है। अभी तक अमेरिका इससे बचता रहा है, ये कहता जरूर रहा है अमेरिका कि गाजा में हमास हो या लेबनान में हिजबुल्लाह हो या फिर यमन में हूथी हो, इन सभी को संरक्षण ईरान ने ही दिया हुआ है और इन तीनों से ही जुझता हुआ अभी फिलहाल अमेरिका दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ने घुसकर अंदर हमला किया है ईरान के, माना यही जा रहा है, इसके बाद एक तरह से उसने राह दिखा दी है अमेरिका को, यूरोप के देशों को, कि ये तुम भी करो और ईरान में घुसकर उन आतंकवादी संगठनों के ऊपर हमला करो, या ईरान को ये बता दो, जता दो कि जो संरक्षण आतंकवादी संगठनों को उसकी तरफ से दिया जा रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूथी हो, चाहे वो गाजा के अंदर हमास हो, ये आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए, क्योंकि ईरान के समर्थन में रूस हमेशा से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा चीन उसके समर्थन में रहा है। तो एक तरफ तो चीन, ईरान, रूस हो गया और वहीं दूसरी तरफ यूरोप की कुछ कंट्रीज हो गई, अमेरिका हो गया, ये सब मिलकर के इसके खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे। तो ऐसी स्थिति में तनाव अब और ज्यादा बढ़ना लाजमी यहां पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, अमेरिका इसलिए भी इसमें खुश है क्योंकि अगर ईरान फंस जाता है पाकिस्तान के साथ युद्ध में या उस फ्रंट पर अगर वो एंगेज हो जाता है, तो फिर आतंकवादी संगठनों को जिन्हें संरक्षण ईरान की तरफ से दिया जा रहा था वो जरा कमजोर इसके बाद हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को जीत हासिल करना आसान हो जाएगा या इन आतंकवादी संगठनों के ऊपर निशाना साधना फिर अमेरिका के लिए भी जरा आसान हो जाएगा। तो यही वो वजह है कि अमेरिका अभी फिलहाल ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, उससे खुश दिखाई दे रहा है।